हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। तो आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो यस, क्या हाल चाल है आपके? कमेंट करके बताइएगा मुझे, है ना। और वीडियो शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। अभी मैंने रिसेंट डाली थी वीडियो कि नॉन वेज पे, राइट, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए। तो मैं दिल से आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर खाते हैं तो कोशिश कीजिए छोड़ने के लिए। कोई भी आदत ऐसी नहीं होती जो छोड़ी ना जा सके। और अगर आप नहीं खाते, आपके नियर डियर में कोई खाता है, तो वहाँ पे वीडियो फॉरवर्ड कीजिए या अपने आप से भी बोलिए। एटलीस्ट सोसाइटी के लिए इतना कंट्रीब्यूशन तो हम कर सकते हैं ना। ये एक्चुअली सिर्फ एक टेस्ट है। उस टेस्ट के लिए हम इनोसेंट जानवर की जान तो नहीं ले सकते ना, है ना। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, है ना। हाँ, आगे फॉरवर्ड भी कीजिए और जितना हो सके अपने नियर डियर में बोलिए कि छोड़ने के लिए। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसके अंदर एक्चुअल में ना सिर्फ स्वाद के लिए कितने जानवरों को काटा जाता है। यस। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। आप देखिएगा वीडियो और आगे फॉरवर्ड कीजिए, बस इतनी रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो ये था एक्चुअली बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है। एक्चुअल में मैं आपसे बात कर रही थी तो एनिमल्स की, तो कुछ वीडियोस देखी हैं तो मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन है। तो आ जाता है जाने अनजाने में चीज़ें सामने। तो रिक्वेस्ट करती हूँ, आई होप कि बदलेगा ज़माना भी, लोग छोड़ेंगे भी सही, बहुत अच्छी चीज़ें भी आएंगी, है ना। बट लेकिन मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है इसमें। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे ना, उतना दिल से आभारी रहूँगी आप सबका, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल क्या चल रहा है? आजकल ना यूट्यूब पे जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं, खासकर रिलेशनशिप को लेकर के, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कार्मिक, और इतनी मल्टीपल वीडियोस है ना, बहुत सारी है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती हूँ, है ना। लेकिन सिर्फ वीडियो पर या फिर एक कनेक्शन या फिर सिर्फ रिलेशनशिप पर डिपेंडेंट होकर हम अपनी लाइफ नहीं चला सकते। एक्चुअली मेरी वीडियो का मोटो ये था कि ये ठीक है, ट्विन फ्लेम, मतलब आप किसी चीज़ को पहली बात तो टैगिंग में मत समेटिए। सच में टैगिंग से बहुत बड़े होता है हमारा रिश्ता, रिलेशनशिप। जब हम किसी के साथ कनेक्शन में होते हैं या फिर ये कहें कि हाँ, किसी से हम कनेक्ट हैं, एक कनेक्शन आप ज़रूर फील कर सकते हैं किसी के साथ। है ना। वो रिश्ते को नाम क्या देना है अभी उसको हम साइड पे रख देते हैं, राइट। नाम छोड़िए, बट ये एक दिल से किसी का नाता होता है, किसी से कनेक्शन होता है ना। कुछ हमारे पास लाइफ के भी रिश्ते होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो उन रिश्तों के बारे में अभी आज मैं बात नहीं करूँगी। बट हाँ, अभी मैं आज सिर्फ जो मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो ये कि बहुत ज़्यादा ही ना इस चीज़ को लेकर के ना यूट्यूब पे एक्चुअल ऐसा लगता है दौड़ सी लगी हुई है कि यस, अब डीएम ने क्या सोचा, अब उसकी एनर्जी, अब ये क्या चल रहा है लाइफ में, अब ऐसा अब वैसा। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद ना, मतलब सिर्फ वही एक लाइफ का पार्ट रह गया। हम्म, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर क्यों क्यों इतना ज़्यादा, मतलब एक एक चीज़ को इतना ज़्यादा, मतलब किया जा रहा है, मतलब आई मीन इस चीज़ को लेकर के ना बहुत सारे मिथ्स भी फैल रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, आप ऐसा करेंगे तो यूनियन नहीं होगा, यूनियन होना ज़रूरी है, इस टाइम पे होना ज़रूरी है, उनको आपकी ज़रूरत है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, मतलब मल्टीपल एक्चुअल में, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक्चुअली मेरी भी कंसल्टेशन आती है या फिर वैसे किसी से डिस्कशन होता है, वो लोग अगर हैं भी सही, है ना। तो फिर मतलब एक अलग अलग टाइप का नज़रिया आता है सामने। तो ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। और इवन ऐसा नहीं है कि हाँ, मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखा होगा, देखा, ठीक है। लेकिन मैं जो खुद पर अप्लाई करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ठीक है, उस चीज़ को, उस कनेक्शन को आप साइड पे रखिए। साइड पे इन द सेंस कि हाँ, रखिए, और भी हमारी लाइफ में काम है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। आपको करना क्या है, एक्चुअल में आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। और एक बात और बोल दूँ, आप सिर्फ खुद के लिए वर्क कर सकते हैं, किसी को चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और एक पॉजिटिव बात बोलूँ,
है ना? ये तो नेगेटिव थी कि हाँ, आप औरों के लिए कुछ नहीं कर सकते और किसी को चेंज नहीं कर सकते, बट खुद को कर सकते हैं, है ना? और दूसरी जो एक पॉजिटिव बात आपके लिए यहाँ पर ये है कि आपके लिए जो बना है ना, उसके ऊपर बिलीव करके चलिए। बिलीव कीजिए और जो आपका है ना, वो आपको मिलकर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको दूर नहीं कर सकती। इस चीज़ पे बिलीव करिए, डिवाइन पर बिलीव करिए। अगर आपको किसी से कनेक्शन फ़ील भी हो रहा है ना, छोड़ दीजिए डिवाइन पर, सरेंडर कर दीजिए, अपने ऊपर फ़ोकस स्टार्ट कर दीजिए, है ना? तो जितना जल्दी हो सकेगा या जब टाइम होगा ना, तो अपने आप चीज़ें सेट हो जाएँगी। और वैसे भी आप फ़ोर्स रिलेशनशिप से क्या पालोगे? कुछ भी नहीं ना। सिर्फ़ इधर-उधर की भागा-दौड़ी और सिर्फ़ अगर जितना आप इस चीज़ के पीछे भागोगे, कनेक्शन के पीछे भागोगे, उतना आपकी लाइफ़ में मेस होता चला जाएगा। येस, इवन आप उसमें क्या करोगे ना, ना अपने ऊपर फ़ोकस कर पाओगे, ना अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ा पाओगे और ना ही वो रिश्ता आपको मिलेगा। क्योंकि ज़बरदस्ती की चीज़ों में तो प्यार भी नहीं मिलता, है ना? तो इसलिए सबसे अच्छा डिसीज़न होता है लेट गो, छोड़ दो, लेट फ्री कर दो। अगर आप किसी से कनेक्शन फ़ील भी करते हो, उसे फ्री कर दो, छोड़ दो, क्योंकि सबको आज़ादी पसंद है ना। और फ़ोर्स तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, किसी से ज़बरदस्ती प्यार तो नहीं कराया जा सकता। तो जब चीज़ें आपके सामने हैं, सब चीज़ें हैं, तो क्यों? हाँ, भरोसा है, बिलीव है, अगर बिलीव है आपकी सोल आपको आंसर दे देगी, यस, किससे आपका क्या कनेक्शन है। आपकी सोल से बड़ा आंसर आपको कोई नहीं दे सकता, बिलीव मी। यस, इस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और अपनी लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ। जो मेरी सोल ने मुझे गाइडेंस दे दी या इंट्यूशन दे दी, है ना? वो तो कोई भी नहीं बदल सकता, ठीक है? इवन मैं भी चाहूँ भी सही ना, तो भी नहीं बदल सकती। तो इस पे तो स्ट्रॉन्ग बिलीव है और आप भी रखिए। यस, जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा और जो आपका है ही नहीं, फिर आप कुछ भी कर लीजिए, है ना? सो सिंपल एंड सो डिफिकल्ट टू लेटिंग गो करना इजी नहीं होता, आई नो, बट यस, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर आप कर लेंगे ना, तो सब मिल जाएगा, है ना? जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर आप किसी होटल में जाते हैं, कहीं भी कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं, राइट? तो ऑर्डर दिया आपने, है ना? तो उसके बाद क्या, आप वेट करते हैं ना, आप किस होप के साथ वेट करते हैं? तो अब उसके बाद आपको ऑर्डर देने के बाद आप ये कन्फ्यूजन में रहते हैं, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, सोचते हैं, टॉस करते हैं, ये टेंशन लेते हैं, नहीं ना। आराम से बैठते हैं, वेट करते हैं कि यस आ जाएगा, हमने ऑर्डर दिया है तो अभी नहीं तो थोड़ी देर में आ जाएगा, है ना? इसी कंफर्ट लेवल के साथ वो बिलीव होता है ना आपका, तो वो बिलीव अगर वहाँ पर एक पर्सन पर आपका इतना बिलीव है, तो इस डिवाइन जो हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, सब हैं जिन्होंने आपको बनाया, उनके अंश हो, उन पर क्यों नहीं है बिलीव आपको? बस यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, बातों-बातों में ये भी आ गया कि यस, कि आप बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उनको बोलिए मन से, बोल दीजिए कि ये चीज़ है क्लैरिटी के साथ, ठीक है? और फिर उन पर छोड़ दीजिए, बस। फिर जो आपका है आपके पास चलकर खुद आएगा। इस पर बिलीव कीजिए एंड अगर मुझ पर भी बिलीव कर सकते हैं तो बिलीव कीजिए, नहीं कर सकते तो मैं यहाँ भी फ़ोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि फ़ोर्सफुली कुछ नहीं होता। तो अगर आपको मेरी बातों पर बिलीव है, तो मेरी बात मानकर थोड़े ये करके देखिए थोड़ा टाइम तक। एक तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको सुकून मिलेगा अलग, क्योंकि आप एक चीज़ को ऐसे बाँध कर रखे हैं, जब तक हम डेस्परेट होकर किसी चीज़ को पकड़ते हैं ना, तो वो वैसे भी फिसलती चली जाती है रेत की तरह, है ना? और जब आप आज़ाद छोड़ देते हैं, तो अपने आप चीज़ें आपके पास आती हैं। तो अब आप देखो आपको क्या चाहिए, और एक जो फ़ायदा होगा, आप अपने ऊपर फ़ोकस कर लोगे, जो आप शायद अब नहीं कर पा रहे हो, है ना? बट उस केस में आप अपने ऊपर कर लोगे, है ना? तो वो कितने फ़ायदे मिल रहे हैं आपको, आपकी ग्रोथ हो जाएगी, है ना? फिर आपके अंदर जो एक सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना ग्रोथ के बाद, फिर देखिएगा, फिर तो आपको लगेगा कि यार ये क्या, मैं उसके पीछे भाग रही थी, है ना? मुझे तो सोच कुछ भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी वर्थ नहीं पहचान रहे हैं, अपने से ज़्यादा सामने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए परेशान हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, तो नो टैगिंग, छोड़िए अभी, अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, आई बेट जो आपका है वो आपके पास आकर ही रहेगा, ठीक है? मुझ पर नहीं बिलीव करना, गॉड पर कर लो, ठीक है? खुद पर करो, डिवाइन पर करो, यूनिवर्स पर करो, जो भी नाम से आप उन्हें पुकारते हो, समझते हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और आपको मिलेगा मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस, सबको सब कुछ मिलेगा, बट क्लैरिटी एंड बिलीव।